आज का टॉपिक है आमाशय। ठीक, ये आहार नल के कैमा पार्ट है? तीसरा है ना। कैसे था? तो इसके ऊपर में था इसे मुंह वाला, तो ये मुख गुहा था ना। उसके बाद ये था ग्रास नली। ग्रास नली कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक है। कारण कि ये वाला जो है ना लीवर है, ये लीवर है। यहाँ पर पित्ताशय चल रहा है, गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं पित्ताशय। यहाँ से पित्त निकलता है। मुर्गा में देखा है पित्त निकलता है ऐसे, देखा है ना। अगर पित्त जरा सा अगर पूरा मिक्स हो जाए तो क्या पूरा मीट ही खराब, यानी फेंक दो, फेंक देना पड़ता है। वही चीज खराब चीज है। लेकिन यही वाला पचाने में बहुत ज्यादा योगफुल करता है, मतलब ज्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, बताएंगे इसके बाद। तो हम लोग मुख गुहा पढ़ लिए थे, ग्रास नली हो गया था। अब हमारी बात है स्टोमक। स्टोमक को हम लोग क्या बोलते हैं? आमाशय। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना है स्टोमक। तो स्टोमक खाली हम लोग फोटो खींचते हैं और कुछ नहीं। कैसे था स्टोमक जी? ठीक ना। ये हमारा देखो एक चीज छूट गया जरा सा। हाँ, ये पूरा सट जाएगा ना। चलो यहाँ पर ध्यान देना, ये स्टोमक है। स्टोमक मतलब आमाशय। ठीक है, तो आमाशय का भी 3 पार्ट होता है। देखो एक बात बताते हैं, ये जो है ना स्टोमक यानी पेट, ये हृदय के पास होता है। किसके पास होता है? ये वाला हृदय के पास। अब ये वाला जो है हृदय के पास होगा, मुख गुहा नहीं। मुख हुआ तो मुंह के पास, मुंह खुद अपने आप था। तो हृदय के पास है। हृदय को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक। हृदय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक। जैसे हृदय को क्या बोलते हैं? कार्डियक। तो इसी को बोलते हैं कि यहाँ पर 3 भाग में इसको बांट देता है। ठीक है, ये जो हमारा आमाशय था से कितने भाग में बढ़ जाता है? 3 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ जाता है? 3 भाग में बढ़ जाता है। कौन? आमाशय। ठीक है, तार मिला देगा। हृदय के पास रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्डियक। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक। इस वाले पार्ट को बोलते हैं कार्डियक। पहले तो आसान भाषा में हम लोग 6 प्रकार सीख के कहे तब का लगा होगा कि पाचन क्रिया जो है हमारा बहुत आसान है ना। कौची था? आहार नल था, एवं ग्रंथि था। आहार नल में क्या देख लिए थे? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। तो लगा कि इतना ही छोटा है, लेकिन अब देखो तो मुख गुहा पढ़े तो में 3 चीज पढ़े। ठीक है, तभी दांत पढ़े 3 चीज में, फिर दांत पढ़े। दांत में देखो 4 प्रकार के देखे, ओकरों में कोड देखे है ना। बूढ़ा के अलग, जवान के अलग और फिर बच्चा के अलग। फिर उसके बाद क्या देखे? जीव तो नहीं देखे। फिर देखे लार। लार में भी देखे, लार में देखे 3 प्रकार के लार मिला ना। लार ग्रंथि कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। ओकरा में एंजाइम देखे, 4 प्रकार के एंजाइम देखे। अब उसके बाद हम लोग किसमें? ग्रास नली। तो ग्रास नली तो पाइप है, इसलिए उसमें कुछ उतना नहीं। और हटाओ, हिला देगा। ठीक है, अब देखिए वहां तक हो गया। अब हम लोग आते हैं कहां पर? पेट में। अब पेट के कितना भाग बांट दिए? 3 भाग में। जो हमारा हृदय के पास वाला भाग था, जैसे हृदय है यहाँ पे, ठीक है, तो हृदय के पास से पेट स्टार्ट हो जाता है। कौन वाला? आमाशय वाला। तो आमाशय का जो भाग हृदय के पास था उसको हम लोग क्या बोल दिए? कार्डियक। क्यों बोले? क्योंकि कार्डियक बोलते हैं किसको? हृदय को बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक। इसके बाद ये होता है फंडिक। इसको क्या बोलते हैं? फंडिक। और इसको बोलते हैं पाइलोरिक। 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 ठीक है, ध्यान में रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक। चलो बोलो, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। बोलो इससे 3 कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। याद हो गया 3 भाग? ठीक है, तो शुरू से आ जाते हैं। मुख गुहा में 3 चीज, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत खत्म हो गया। उसके बाद ग्रास नली और उसके बाद आगे आमाशय। आमाशय में कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। 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 याद हो गया होगा?
कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। पेट के कितना भाग? 3 भाग। पेट के कितना भाग? 3। पेट के कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो जब बताए थे कि हमको जो लाइसोजाइम नाम के जो लार अति था एंजाइम निकलता था लार ग्रंथि से, मुंह से, वो वाला से मुंह को साफ करता था। लेकिन क्या है, सारा कीड़ा मकोड़ा साफ हो जाता था? नहीं। जैसे पानी पिएंगे है तो कुछ देर सटेगा वही ना साफ होगा, जो मुंह में रहेगा वही ना साफ होगा, और जो लगातार पानी के साथ नीचे आके साफ होगा नहीं। तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? इसमें पहुंच जाएगा ना। जब इसमें पहुंच जाएगा तो इसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी दम बहुत बोलो कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है HCl, ये इसमें पाया जाता है। बताओ एसिड क्या करता है? सबसे बताते हैं, जो साइफन होता है ना, लैट्रिन वाला साइफन, तो सबसे ज्यादा गंदा होता है, और सबसे ज्यादा कीड़ा मकोड़ा किसमें होता है? उसी में होता है। तो जानते हो, अगर उसमें जब लोग हार्पिक से साफ करते हैं ना, वो एसिड होता है। हार्पिक होता है ना, वो एसिड होता है। लेकिन उससे ज्यादा एसिड अगर देखोगे ना, बंद करो, फैन ऑफ कर दो। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो जो तुम्हारा एसिड जो होता है, जरा से डालते हैं तो पूरा क्लीन उजला कर देता है। सोचो कितना ज्यादा मतलब है स्ट्रॉन्ग। साफ करने का अगर देखा जाए तो क्लीनिंग एजेंट कहो, या अगर साफ करने का जो सबसे बड़ा बढ़िया रासायनिक है वो तुम्हारा कौन हो जाएगा? एसिड हो जाता है। तो सोचो कम एसिड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हार्पिक वाला, कम ही है, लेकिन कितना कचरा से कचरा गंदगी क्या करता है? वो निकाल देता है। उससे ज्यादा तुम बैटरी वाला पानी होता है ना, पहले क्या करो कि बैटरी में पानी डाल दो, और कुछ दिन बैटरी चला, अब उसके बाद वो पानी निकाल करके जहां तुमको नहीं कुछ छूट रहा ना वहां पे डाल दो, और देखो कैसे खलखला करके सब निकाल देगा। यानी इसमें साफ करता है वो बैटरी वाला पानी, वो कौन सा रहता है? एसिड रहता है। और वही सोचो, वही एसिड, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कहाँ है? पेट में। अब ये एसिड जो हमारा निकला था, वो एसिड को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो बेस डाल करके। तो एसिड और बेस को जब डालते हैं तो हमारा सॉल्ट और प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। कब बनता है? जब एसिड को बेस से मिलावेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट और वाटर बन जाता है। कब? एसिड को मिलाते हैं किसको से? बेस के साथ, ठीक ना। तो सोचो कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये एसिड है तो पेट में मिलावेंगे, बताओ अगर हम रखेंगे, उतना खराब से खराब चीज साफ कर दिया, मेरा चमड़ा साफ नहीं कर देगा? साफ का ओकरा काट के निकाल दे, जला देगा। लेकिन पेट में तो रहता है और जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है? क्यों नहीं जलता है? तो इसमें परत जो रहता है, वो इसमें परत रहता है, इसको पर हो जाता है म्यूकोसा का। किसको परत रहता है? वो म्यूकोसा का। यही परत जो रहता है, परत कौची का रहेगा? से बता तुझे अंदाज लगा। तुरंत हम बताएं कि एसिड को अगर बेस से अगर एसिड को बेस से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट और वाटर। यानी उसको बेस को, यानी एसिड को मिनिमाइज करना, हमको बचाना है, तो क्या लगा देते हैं? बेस लगाते हैं। तो बताइए जो म्यूकोसा का परत होगा वो एसिड को होना चाहिए कि बेस को? बेस को होना चाहिए, क्योंकि एसिड तो पहले से है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? बेस। अगर ये बेस ना निकलेगा तो ये जो अमाशय के जो कार्डियक है ना, उसको फाड़ करके हमारा बाहर निकल जाता है। तो बाहर से लोग देखते हैं कि कैसा अंदर में हॉल है, ठीक ना। माहौल कैसा है, खाते तो कैसे कैसे जाता है, अच्छा खाते तो निकल जाता है डायरेक्ट। कैसे पता चलता? जब ये वाला बेस नहीं निकलता तो डायरेक्ट हमको छेद रहता पेट में, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है? तो ये जो म्यूकोसा का परत है, ये हमेशा नहीं निकलता। जब बेटा लेकिन खड़े खड़े आ सकती है नहीं ना। जैसे कब निकलेगा म्यूकोसा का परत? जब खाना खाएंगे, ठीक है। जब खाना खाएंगे तब तक हमारा इसमें क्या होगा? एसिड डेवलप अपने आप आ जाएगा, और जब एसिड आ जाएगा और तब तक यहाँ से आ जाएगा, तब तक क्या आ जाएगा? यहाँ पर बेस आ जाएगा। यहाँ तो क्या बोल रहे थे? जब एसिड आवेगा तब तक उसके अंदर क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो म्यूकोसा कौची का परत है? बेस का, ठीक है। म्यूकोसा कौची का परत है? बेस का। तो याद रखना कि चलो अब यहाँ से याद रखें, 3 पार्ट में बांटे पेट को। कौन कौन?
कार्डियक में क्या चीज का परत रहता है? म्यूकोसा का। क्या कौन सा परत रहता है? कौन सा परत? कौन सा परत? कौन सा परत? कौन सा परत? म्यूकोसा। इसमें एसिड रहता है, वो या स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा रहता है? HCl। कौन सा एसिड रहता है? HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला HCl। अब यहाँ तक देखिए कार्डियक इसका नाम कह दिए, किसके पास में रहता है? हृदय के पास में, और हृदय को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्डियक। अब आता है हमारा फंडिक। ठीक है, तो देखो तो बताया ना कि जितना चीज भी हम लोग खाते थे उसमें कुछ कुछ कचरा बचा, मैंने कीटाणु बच गया, तो जाके कहाँ साफ हो जाएगा? HCl। कहता है कि चलो तुमसे नहीं बोलता है कि बहुत सारा पार्टीशन रहता है कि पहले उसके पास जाओ, नहीं पूरा काम किया अगला पास के जाओ, वो भी काम नहीं किया तो फिर अगला के पास जाओ। लेकिन ये कहता है कि कुछ नहीं, तुमको से जो हुआ से जिसको मारना है मार दो, नहीं मारा डायरेक्ट भेज दो, वो हम उसको उपाय कर देंगे। उपाय करने वाला तुम्हारा कौन सा है? कार्डियक। कौन सा है? कार्डियक में हर दवा, हर मर्ज का दवा मिल जाएगा। किसमें? जो भी कचरा है ना उसको। तो अगर इसमें मान लो कि कोरोना भी अगर आ जाता तो इसमें से बच के नहीं बाहर जाता। जैसे सुना होगा तुम लोग अमरूद भी खाती होगी, कल ही खाई थी, तो उसमें क्या मिलता? अंदर कीड़ा था ना। अगर मान लो कि अंधार में खा रहे तो कीड़ा पता चलेगा? नहीं। तो क्या करोगे? खा जाएंगे। अब खा जाएंगे तो हम पचा नहीं सकते हैं जल्दी, तो उसको उपाय कौन कर देगा? कार्डियक। तो कार्डियक में जैसे ही जाएगा तो वो कहेगा कि कीड़ा मकोड़ा नहीं है, वो तुम्हारा भोजन था, स्वादिष्ट बनेगा। अंदर जाने के बाद सीखना, तो अंदर में क्या हो रहा है ना हो रहा है वो सब हम नहीं जानते हैं। हाँ जानते हैं, वो कौन जानता है? ब्रेन का एक मेडुला ऑब्लांगाटा पार्ट है, पता चलेगा बाद में पढ़ाएंगे ब्रेन तब पता चलेगा। तो वहां पर वो कंट्रोल करता है कि इसको कब एसिड निकालना है, कब बेस निकालना है, कब इसमें रोजी को खड़ा करना है, यही पेट करता है जब भूख लगता है। ठीक ना? तो ये जो तुम्हारा था कि इसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा, ब्रेन का एक पार्ट है। बस समझ मारा? तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आ जाते हैं किसके? फंडिक का। किस में आ जाते हैं? फंडिक। फंडिक में ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें भी और बताएंगे। फंडिक में कुछ नहीं है, इसमें खाली इतना ही है कि जब भूख, एक टाइमिंग होता है, सुबह सुबह किसी का भूख लग जाएगा, किरो 10 बजे किरो 12 बजे। अब जो 10 बजे उठेगा ओकरा सुबह से भूख लगेगा? सुतले में तब भूख लगा है? नहीं लगा। तो सुतले में रोजी सुतल रहता है, रोजी का रहता है सुतल, तो रोजी सुतल रहता है। लेकिन जैसे ही जाग जाते हैं और लगता है कुछ खाना वाना देख लेते हैं, तब रोजी खड़ा हो जाता है इससे कॉटन में, और कहता है कि अब मेरा रोजी दो, मतलब रोजी को रोजी दो, मतलब खाना दो। क्या दो इसको? खाना। अब यही मांगता है खाना। अब जब खाना नहीं देते हैं तो यही लगता है पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, मैं एहसास होता है कि अब हमको भूख लग गया है। सुबह सुबह खाना खा के नहीं आवो, और जब एक मतलब एक दिन बस मतलब दिन भर पका लगेगा कि बहुत भूख लगा हो, क्या कौन एहसास दिलाएगा? लेकिन कुछ देरी के बाद अब यही कुछ देरी के बाद क्या हो जाता है ना, इसको खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? जो पहले का बचल था उसको क्या करेगा? हड़ फोड़ देगा, और वही वाला क्या करेगा कि पास कर देगा। ठीक है, फिर से समझो। यहाँ पे बोले रोजी क्या रहता है? खड़ा रहता है। कब खड़ा रहता है? जब भूख का एहसास होता है। अब इसको नहीं मिला, खाना पूरा नहीं मिला, तो बताओ जब पानी भी पीते हैं तो गिलास के सब पानी पी जाते हैं कि जरा मरा बच जाता है, सटल सटल रहता है। खाना जब खाते हो तो दाल करके चाट जाते हो कि बच जाता है, अब देखो ना वो कदम चाट जाता है। चलो वो भी सही है, बर्बादी नहीं कर रहा। तो देखो कुछ न कुछ अंश कर रहा, सटा रह जाता है। वही सटा हुआ भाग कोई क्या करता, जब खड़ा था कुछ नहीं मिला तो सटाल के जो चीज था ओकरे के साफ करके साफ करके आगे निकाल दिया। ठीक है, लेकिन कुछ देरी के बाद फिर कहाँ जाएगी? बैठ जाएगा, कहा कि अब हमको नहीं मिल रहा। जैसे आज उपवास जो किया था सोमवारी को, तो उसको क्या मिलेगा? कुछ देरी के लिए खड़ा हो जाएगा, कि हम नहीं, एकदम भूख पूरा लग गया। अगर नहीं दिया तभी क्या करेगा? ये बैठ जाएगा। फिर आशा लगेगा कि फिर भूख हमारा मर गया। नहीं बोलते हैं कि भूखा मर जाता है, तो भूखा नहीं मरता, ये बेचारा फिर सूत जाता है, कहा कि हमको मिले नहीं किया।
जब मिलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, सूझ जाएगा। लेकिन फिर कुछ देरी के बाद लगेगा, फिर टाइम आएगा दोपहर वाला, तो फिर खड़ा हो जाएगा और फिर थोड़ा लगेगा कि भूख लग गया, फिर नहीं मिलेगा, फिर क्या हो जाएगा, सो जाएगा। अतः यही तुम्हारा कहने का मतलब है, जब भूख लगता है, जो एहसास होता है, तो कौन बताता है, ये रोजी खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो रोजी का काम इतना ही है कि बस खाना को आराम से क्या करे, थोड़ा थोड़ा पीछ पचावे। ठीक है, ये तो तुम्हारा उसको क्या करता है, तोड़ देता है, जितना भी फैट फूट जितना आता है सब कोई गला देता है। कौन, HCl बेटा, हम तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट में। लेकिन पानी इसको औकात नहीं है कि पानी को तोड़ देवे। पानी का बस एक ही को पचा सकता है, वो आगे बताएंगे, वो ई वाला पार्ट। बढ़िया पानी को बस अब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, और कोई नहीं, किसी को औकात नहीं। ठीक ना, बाकी सब खाली का कहेंगे चलिए साथे साथे रहिए और कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, पानी का काम इतनी है। तो ये रोजी हो गया। अब आता है आगे, देखो खड़ी तो बताओ, अमाशय के कितना पार्ट है, 3 पार्ट। तो जिसमें पहला भाग था हृदय के पास, उसको हमने क्या बोले, कार्डियक। तो लाइसोजाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जिससे कि सारी कीटाणुओं को मार दे, तब हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए किसमें, कार्डियक में HCl निकलता है। यह किसी भी कीटाणु या जीवाणु को रहने नहीं देता, सब क्या करता है, मार देता है, खा नहीं जाता, मार देता है, और मारने का इसी में रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ सब चले तो रहता है, कीड़े में रहेगा, और यही वाला क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो एक में मान लो मारा, और यही बात ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम करके, सॉरी इधर से घूमते हुए आएगा और एकरा में जाएगा सिक्कन। ठीक ना, यहाँ पे इलियम, जेजुनम, ये सब भी आएगा, नाम है क्या है, 3 वही है, बट मुश्किल नहीं है। चलो तो एसिडिक जब निकलेगा, तो एसिडिक कौन सी रहेगा, HCl। तो ओकरा कंट्रोल करने के लिए कौन निकलता है अंदर से, म्यूकोसा। म्यूकोसा कौन सी करता है, बेस की एसिड, बेस। ठीक है, अब वो क्या कर देगा, उसको कंप्रोमाइज कर देगा, जिससे कि हमारा पेट बचल रह जाता है, छेद नहीं होता है। और जब छेद हो जाता है तो समझ लो कि स्थिति कहाँ पहुंच जाती है, जीने की चाह रहती नहीं रहती। ठीक ना, वो खत्म हो जाती। अब कोई दिक्कत नहीं है। फंडिक में क्या बचा है कि फंडिक में काटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, रोजी। क्या बोल दिए, रोजी। तो याद कैसे रखेंगे, रोजी को रोजी रोटी देना पड़ता है। ठीक है, और नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, मर जाएगा। तो मर जाएगा मतलब सुत जाएगा। ठीक है, और फिर जब खड़ा हो जाएगा तो फिर सो रोजी रोटी मांगेगा कि हमको रोटी दो। रोटी मतलब खाना दो, नहीं खाली रोटी मत समझ लेना। ठीक है, याद रखना, इसी में आ करके खाना 4 घंटा तक रहता है। ठीक है, खाना कितने घंटा तक इसमें रहता है, 4 घंटा। तो कभी भी तुरंत नहीं खा लो। कोई क्या कहता है 3 घंटा पर खा लेता है, कोई 5 घंटा पर खाता है, तो नहीं, 5 घंटा खाओ चलेगा, 4 घंटे पर खाता है चलेगा। कम पर भी खाओ ऐसा कि यहाँ से खाना आगे निकल जाए। ये ना कि एक तरह से इधर से आ रहा है, इधर से बेचारा पचा ही रहा था, इधर से गाँव डाल दिए। जैसे एक बात बताओ, खाना तुम जब खाते हो ना, खाना खा लो, चबा लो पूरा, उसको निकालना नहीं, चबा लो और फिर से ऊपर डाल लेना, अंदर जाएगा। बोलो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उसी गड़बड़ को क्या करना है कि हमको रोकना है। तो रोकेंगे कैसे, हमारा आराम से काम करना चाहिए। जब ये 4 घंटे बाद खाना आगे बढ़ जाए, तब इधर से गाँव खाना डाल दो, तब कोई दिक्कत नहीं। कैसे, जब खाना हम खाते हैं निकाल जाते हैं, तब दूसरे का खाना डालते हैं कि नहीं। कैसे करते हैं कि आप पूरा पचे दो, निकालने दो और तब उस पर डालो, ऐसे करते हैं नहीं ना। तो क्या करते हैं कि पहले मुंह में जब एक खाना खा लिए, एक निवाला ले लिए, तो वो निवाला को पूरा खत्म होने देते हैं और तब अगला हम निवाला डालते हैं। उसी प्रकार से 4 घंटा के बाद ही खाना खाओ मिनिमम। 6 घंटा पर खाते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना था ना सटल उस सब का करते हो, अगला बार रोजी खड़ा होगा तो उसको साफ करके बाहर फेंक देगा। ठीक ना, लेकिन तुरंत 4 घंटा के पहले खाना नहीं खाओ। एवरेज लिया गया है, इन्हें कि कोई भी चीज बायोलॉजी में बता रहे हैं ना, तो एवरेज ले रहे हैं, इस सब के अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन सबको मिला करके एक डेटा दिया गया है, उसी को बताया जाता है इसमें। तो रोजी समझ में आ गया कि इसमें कितने घंटे तक खाना रह जाएगा, 4 घंटे तक खाना रह जाएगा। ठीक है, तो अच्छा बताओ, हम लोगों को कभी बताएं कि साफ कर देता है, तो हम लोगों को सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए कि नहीं। उपवास करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए, पतला होने के लिए नहीं। ठीक है, पतला होने के लिए नहीं करना पड़ता है, इसलिए कि ताकि
ये बार बार रोजी खड़ा हो, बार बार नहीं देंगे तो जे बचल खुचल रहेगा ना ओकरा साफ कर क्या करेगा, हटाते जाएगा। तो हमारा पेट में झाड़ू आराम से लग जाएगा। बाहरे वाला क्या रहता है कि साबुन से धोते हैं तब ना साफ होता है असकी, लेकिन अंदर में कैसे करते हो, अंदर के ऐसे डाल लेते हो ब्रश और साफ करते हो नहीं, दांत तक साफ कर सकते हो, उसके अंदर तो साफ नहीं करते, तो साफ करेगा कैसे, धोगा कैसे। तो हम लोग पानी सुबह में पीते हैं, रात भर जितना भी खाना खाते हैं तो सबका होता है यहाँ से तो निकल गया होता है, लेकिन बचल कुछ ना कुछ तो सटल होगा। और रात में जानते हैं कि रोजी तो खड़ा होता नहीं, तो साफ ही होगा, रात में नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, इसे सुबह सुबह पानी पीते हैं तो जितना चीज एक बचल था सटल उस सब क्या करता है, निकाले चला जाता है। अब काहे निकालता है, एक बात तुमको बताया अभी, पानी को अब्सॉर्ब करने का भार एक ही हो गया, वो कौन किसका है, बड़ी हाथ। और बड़ी हाथ हमको अमास से छोटी हाथ के बाद में मिलता है, और जितना भी खाना का पचाना होता है उधर छोटी हाथ तक ही पचता है, अमाशय और छोटी हाथ तक ही पचता है, उसके बाद पचता खाना नहीं। जो तुम्हारा कंकड़ वगैरह है वो इसमें आके अपेंडिक्स में जाकर सड़ जाता है, ठीक है ना, वही अपेंडिक्स वाला फिर बाद में इसको क्या करता है, काट करके हटा देते हैं। तो खाना का पचता कहाँ तक, छोटी हाथ तक। तो सुबह सुबह पानी पिएंगे तो पानी को छोटी हाथ पचाएगा नहीं पचाएगा, अम्मा से पचाएगा नहीं, तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, हड़हड़ाइले क्या करेगा, वो पार कर देगा। और पार करेगा देखा मैं जितना था रोजी वोजी जरा सटल उटल था उस सब क्या कर देगा, निकाल ले लम छोटी हाथ में लेकर के पहुंचा देगा। तो सुबह सुबह जब हम लोग लैट्रिन जाते हैं तो उसके पहले क्या होना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो पानी कैसा पियोगे, गुनगुना पानी, गुनगुना समझते हो ना, सुसुम बोलते हैं कि ठंडा पानी पियोगे, नहीं सुसुम पानी। अब बताओ ठंडा चीज डाले से जब पेट में, पहले जब लोग सोए हुए रहते हैं तो सारा पार्ट शरीर का क्या रहता है, सोया हुआ रहता है, वो तो जागल नहीं रहेगा। जब जागल नहीं रहेगा तो इस रोजी का रहेगा, सुतल की जागल, सुतल रहेगा, ये तो समझ लो ना, इस सुतल रहेगा मतलब क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, खड़ा तो नहीं रहेगा। और जो सटा था कीटाणु वगैरह इसमें जो बच्चा का खरमा था वो एकरे में सटल था, जो खड़ा था ओकरा में सटल था। और जब ठंडा पानी देंगे तो कुछ लगेगा, अरे कुछ आया था निकल गया। लेकिन जब जानता है पेट कि खाना जब भी खाते हैं तो गर्म खाना खाते हैं, और गर्म जैसे एहसास अंदर जाता है तो कहता है कुछ आ रहा है, चलो तैयार हो जाए। और जैसे तैयार हो जाएगा तो रोजी भी तो तैयार हो जाएगा, किसके लिए, उसको पचाने के लिए होगा ना। और यही रोजी कब खड़ा हुआ, जब उसको गर्म चीज मिलेगा तब। हल्का गर्म अगर हम लोग दे देते हैं, गर्म पानी सुसुम पानी पीते हैं तो ये वाला कहा जाएगा, खड़ा हो जाएगा। और जब खड़ा हो जाएगा तो आराम से क्या करेगा, साफ करके ठंडा पानी के पिएगा तो फायदा नहीं करता, वो खाली उस पहला चीज को खाली साफ करके निकाल देगा, लेकिन अंदर में रह जाएगा। इसीलिए बताओ फ्रिज का पानी पीना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। तुम यार घड़ा में पानी रखो पियो, वो भी फायदेमंद नहीं, डायरेक्ट चपका वाला पानी, ठीक है। ठंडा के लिए लोग खाली घड़ा में पानी रख के पीते हैं और कोई फायदा नहीं उसको से, फिर तुम्हारा कोई काम ही नहीं करेगा, सिर्फ प्यास बुझेगा और मजा आएगा, लेकिन अंदर वाले का मजा नहीं आता है, क्योंकि अंदर में सब पार्ट क्या है, गर्म, ठंडा नहीं। चलो बस समझ में रहा ना। तो ये वाला हमको क्या, आप बताओ, पानी पीना चाहिए सुबह सुबह उठ करके, और जितना लगता है उतना पानी पी लो, ताकि एक भी चीज नहीं बच पाए। मना अब आता है पाइलोरी। तीसरा पार्ट कौन होता है, पाइलोरी। पहला पार्ट कौन था, पहला कौन था, चलो बोलो शुरू से दम, हम उधर से मुख गुहा में 3 पार्ट। आप वैसे नहीं बोलना, अब वैसे नहीं बोलना, बोलना ऐसे, मुख गुहा में 3 पार्ट, दांत, जीभ, लार। अब दांत में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। अब आएंगे लार में, तो कौन कौन, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, इतना बोल देंगे। अब आए कहाँ, ओएसोफेगस, ग्रास नली में। जैसे वो आ जाएंगे तब आ जाएंगे अमाशय में, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक में आ जाएंगे, एचसीएल निकलता है, म्यूकोसा का परत रहता है। फंडिक में आ जाएंगे तो उसमें रोजी निकल रहता है, कब, खाना जब खाते हैं तब। और वही तुम्हारा अगर नहीं मिलता है तो भूख का एहसास होता है। तो भूख ऐसी में कितने घंटे तक खाना रहता है, 4 घंटे तक खाना रहता है। अब आता है पाइलोरी। पाइलोरी के दीवार पर ग्लैंड रहता है, मतलब लार, मतलब एंजाइम छोड़े वाला ग्लैंड, एंजाइम का ग्लैंड रहता है। किसमें, पाइलोरिक, सबसे लास्ट में। इसमें रहता है जठर ग्रंथि। कौन सा रहता है, जठर ग्रंथि, जिससे जठर रस निकलता है।
तो जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। इसमें दो प्रकार के रस निकलता है। जठर ग्रंथि में जो जठर रस बोल रहे हैं ना, ये जठर रस दो प्रकार का होता है। एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। कौन होता है? इसमें से दो प्रकार का हमारा रस निकला। एक क्या बोले? रेनिन और एक बोले पेप्सिन। पेप्सिन ये तुम्हारा दूध को पचाएगा और एक पचाता है दही। ठीक है, तो देखो रेनिन जो है दूध का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन। अभी आगे भी आएगा, दूध के पाचन भी और करेगा छोटी जात में दूसरा। ठीक है, लेकिन अभी आराम आराम से एक को याद कर ले जाएंगे। तो रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है, यानी दूध को क्या किसमें बदलता है? दही में। तो बता एक बार, दूध को पचाना आसान पड़ता है कि दही को? दही को। जब देखा होगा कि बूढ़ा लोग अगर दूध पचता नहीं है तो उसको क्या देते हैं? दही देते हैं। दही पिया दो, पच जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उतना ही उसको मेवा मिलेगा। मेवा मतलब जो उसको चाहिए था, जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, जितना उसको पोषण चाहिए था, दूध से मिलता, वही चीज उसको किससे मिल जाएगा? दही से मिल जाएगा। तो हमारा ये वाला काम क्या कर रहा है? रेनिन का काम क्या है? तो बस दूध से क्या बदल देना? दही को। यानी समझ लेंगे, जब दूध से दही बना दिया मतलब उसको क्या कर दिया? पचा। सिर्फ इतना ही। ठीक है, इसीलिए छोटा बच्चा जब डालता हो, जब दूध पीता होगा ना, तो देखा होगा कि जब दूध पी लिया और फिर उल्टा कर देना। दूध क्या है? लिक्विड है। एकरा में पचेगा? एकरा में पचेगा? तो कहाँ पचेगा? पाइलोरिक में। अब पाइलोरिक में कौन सा? रेनिन। वो क्या कर देगा? दूध से किसमें बना देगा? दही में। तो जैसे पलट देते हैं ना बचवा को, तो दही उगलता है। क्या सुने? कभी देखो कि दूध पिया, दूध निकाल दिया? नहीं, जैसे ही पिया कुछ देरी हो गया तो अगला बार उल्टी करेगा। तो क्या उल्टी करेगा? दही करता है। नहीं देखिए ना? ठीक है, तो वो करती थी तो पापा बोलते थे देखने गए थे हमारे दुकान सुना है। तो बुढ़ापा में रेनिन क्या करेगा? बता, बुढ़ापा में सब कुछ काम करता है। नहीं, जैसे आंख का अभी विजुअलाइजेशन क्या है? अभी चाहोगे ना आंख में, तो यहाँ पे देख रहे हैं, वहां पे देख लेंगे, आगे देख लेंगे, मतलब जहां तो मन करेगा तुरंत देख लेते हैं। पता ऐसा क्यों होता है? जो आंख का जो हमारा सिलियरी मसल है वो बॉडी एडजस्ट करता है। पहले ऐसे लेंस से पकड़ ले, नजदीक देखना है लेंस को कैसे कर देगा, दबा देगा। दूर देखना है तब लेंस को पतला कर देगा। तो ये अभी जो हम लोग का है ना आंख, बहुत जल्दी ये कमा कर रहा है। लेकिन जब बूढ़ा हो जाते हैं तो लेंस में क्या होता है? सॉलिड होने लगता है। जो लेंस हमारा है हम लोगों का, तो किस चीज का है? तो मांस का। और मांस का बहुत पतला मांस। ठीक है, एकदम मान के चलो ना, एकदम बहुत झिल्ली रहता है। लेकिन वही बूढ़ा हो जाता है ना, तो वही जो मांसपेशिया था हमारा, जो लेंस बना हुआ, वो थोड़ा सा मोटा होने लगता है। और जब मोटा होने लगता है तो वो बता दबेगा जल्दी, देरी लगेगा कि नहीं? दबाने में जबरदस्ती दबाई पड़ेगा। खींचेंगे तो पतला होगा, जल्दी देरी लगेगा। अब बता, तो उसमें क्या होगा? सोचेंगे बूढ़ा में, अच्छा नजदीक देख लेते हैं, नहीं दिखाएगा, दूर देख लेते नहीं दिखाएगा। तो उसका एक फिक्स होता है कि ना नजदीक रखेगा और ना दूर रखेगा, आराम से इतना दूरी पर क्या कर लेगा? पढ़ लेगा। कौन? बूढ़ा। तो बूढ़ा में उस वही वाला सिर्फ नहीं होता खराब, सब सामान खराब हो जाता है। ठीक है, तब उसमें हम क्या कहते हैं कि बूढ़ा में जब रेनिन काम नहीं करता है तब हम लोग उसको क्या पिलाते हैं? डायरेक्ट दही। लो घोटक जाओ और तुम्हारा ये काम कर देगा। जितना तुम्हारे पोषण चाहिए था वो तुम्हें पोषण उसको दे देगा। तो अभी बस समझ में आया? अभी किसके बारे में था? रेनिन के बारे में। ये पेप्सिन क्या करता है ना, रेनिन का क्या किया? दूध से क्या बना दिया? अब तुम्हारा क्या कर दिया? पच गया। अब उसमें जो प्रोटीन बचेगा उसको पचाया कौन? पेप्सिन। कौन बचाएगा? पेप्सिन। तो याद रखेंगे, प्रोटीन पी से पासे और पेप्सिन भी पासे। तो दोनों, प्रोटीन को कौन पचाएगा? पेप्सिन। प्रोटीन को कौन पचाएगा? पेप्सिन। कौन पचाएगा? अच्छा, ये है कौन सी? एंजाइम। क्या है? ऐसा एंजाइम है। जैसे बताओ, मांस है ना, मांस, पकड़ा पर क्या बोले? पीत। शुरू बोल देते, छिड़क दोगे ना खराब कर देता है। पता है? उसको पूरा तोड़ देता है। बेस है, पूरा मांस उसका करता है, वो तोड़ देता है तो खराब लगने लगता है। तो क्या चीज था? एंजाइम ना था पित्त में, लिक्विड रहता है पित्त में। कभी तो मुर्गा काट के देखोगे ना, तो यहाँ पे जो दिल है उसका, जो होता है कलेजी, एक लीवर है, और लीवर में चाहिए पित्ताशय है, तो ये पित्त है, ये रहता है कलेजिया के जस्ट नीचे रहता है, ओकरे में सटा रहता है।
तो ऐसा जब भी देखा मुर्गा बनाए वाला आदमी के काटता जरूर है अच्छा हम पूरा कैसा, लेकिन ध्यान से पीतवा पहले निकाल के फेंक देता है और फिर कटछट काटे लगता है। करता है कि नहीं? क्या करता है कि जहां एकरा पर चल गया ओकर चाकू लगा है तो समझ लो कि पूरा ओकर मांस का हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है अपना एंजाइम को छिड़क देगा ना तो पूरा बर्बाद। उसी प्रकार से तुम्हारा जो ये पायोरिक था तो उसमें हमारा ग्रंथि पाया जाता था, जठर ग्रंथि, और उसमें दो प्रकार के हमारा ग्रंथि मिला, और वो उसमें तुम्हारा मिला कौन? एक रेनिन मिला और दूसरा तुम्हें क्या मिल गया? पेप्सिन मिल गया। रेनिन जो तुम्हारा ग्रंथि था, जो एंजाइम था, वो क्या किया तो बस तुम्हारा दूध से किस मिला दिया? दही में, और उसमें जो प्रोटीन जो बचा था उसको कौन पचा रहा था? पेप्सिन पचा रहा था। कौन पचा रहा था? पेप्सिन पचा रहा था। तो बात समझ में आया? यही था हमारा कौन? अमाशय। अमाशय के कितना भाग? रिवीजन कर लो। अमाशय के कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन भाग? अंडे, कौन कौन हो गया? अंडे, कौन कौन हो गया? कार्डियक में कौन सा परत रहता है? म्यूकोसा परत बोल रहे हैं, ऐसे टाइम कौन सा परत रहता है? म्यूकोसा। कौन सा परत? म्यूकोसा। कौन सा परत? म्यूकोसा। कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वीक एसिड कौन बोला जी? स्ट्रॉन्ग। अभी बताए थे साइफन वाला, सबसे तो लैट्रिन वाला बताए थे कि साइफन पर एसिड डाल दोगे तो क्या होता है? छूट जाता है। ओकरो से स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ रहता है? एकरा में रहता है, पेट में। स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। कौन बोला था अभी? गलत बात। कौन सा एसिड आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड को कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? बेस। कौन चाहिए? बेस। तो बेस का ही बना होता है कौन? म्यूकोसा। ठीक है, और ये कब कब निकलता है? जब जब एसिड निकलेगा तब तक बेस निकलेगा। क्यों बेस निकलेगा? ताकि ये अमाशय में छेद ना हो जाए, हमारा ये वाला मतलब कटाव ना हो जाए। बात समझ में आ रहा ना? इना की एसिड निकाल जाए, बेस देरी से निकले, पहले तू निकल जाए तब निकलता है। तो जरा सा भी निकला तो खत्म। जैसे बैटरी वाला पानी को खाली ऐसे निकाल के कलम से और कपड़ा पर छीट लेना, और एक बार पानी से खाली साफ करना, फिर देखना कि तुम्हारा कपड़ा का काल होता है। क्या होगा? छेद हो जाएगा। जहां जहां छिटा गया था ना वहां छेद हो जाएगा। तो सोचो जहां जहां में अगर ये वाला नहीं निकले और जहां जहां एसिड आया था ना वहां क्या कर देगा? उसको छेद करके बाहर निकल जाएगा। तब बाहर से झाकेगा। अच्छा तोर पेट में क्या खाया हम बता दें? अच्छा कैसे देखेंगे? तो देख के बताएंगे। कब? जब म्यूकोसा कहेगा आप डेट से निकलेंगे तब। इसलिए क्या होता है? साथे साथे दोनों निकलता है ना। ये पहले ये जहां आया तो पूरा खाने में खराब कर देगा। कहे कि बेस का स्वाद होता है बिटर, मतलब कड़वा, कसाई, कड़वा दम होता है। तो पूरा क्या करेगा? भोजन को ही बर्बाद कर देगा। ठीक है, यही तुम्हारा बेस का ही होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय। ठीक है, बेस का ही होता है। तो ये तुम्हारा बेस भी नहीं निकलेगा आगे और ना आगे निकलेगा HCl। दोनों कैसे निकलेगा? साथे साथे निकलेगा। तो दोनों क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन होते जाएगा। बोलो बात समझ में आई? है ना? है ना? बात समझ में आ गया ना? इसको देखो कहाँ लिख रही बच्ची। अब बात समझ में यहाँ तक आ गई? कोई दिक्कत नहीं। तो कार्डियक में सब कौन बता सकते? तो कार्डियक के बारे में पूरा जैसे हम बोल रहे थे, फिर से मेरे को बोलते हैं, याद करना। अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। 3 भाग कंप्लीट। कार्डियक में कौन सा परत? म्यूकोसा का परत। किसका परत? म्यूकोसा। म्यूकोसा बना होता है, बेस का बना होता है। किसका बना होता है? बेस का बना होता है। फिर उसमें स्ट्रॉन्ग HCl लिक्विड होता है, एसिड। कौन सा होता है? एसिड। कौन सा उसको बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जितना भी तुम्हारा जो भी तुम्हारे मुंह से जो तुम्हारा लाइसोजाइम से बचा हुआ कीड़ा मकोड़ा था, खाना था, जो नहीं टूट फूट रहा था, नहीं मार पा रहा था, उसको मारने का काम, तोड़ने का काम कौन कर रहा था? बेचारा HCl कर रहा था। ठीक है, इतना काम खत्म कर रहा था। अब आते हैं किसमें? फंडिक में। फंडिक में फंड निकालता है किसके लिए? पाइलोरिक के लिए, कि हमको खाना दो। फंड मतलब पैसा का भूख होता है ना ठेकेदार को, तो फंड होता है।
तो इसके ऊपर कब लेंगे, फंड किस चीज का निकालता है, भोजन का, कि हमको भोजन चाहिए दो जल्दी। तो फंड से याद रखेंगे कि हमको क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए, किसके लिए, भोजन के लिए। भोजन मिलेगा तो रोजी मिल जाएगा, रोजी रोटी क्या करेगा, मिल जाएगा। जब रोजी रोटी मिल जाएगा तो रोजी उपलब्ध हो जाएगा, आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो ये क्या कहेगा, रोजी क्या होगा, उसको खड़ा हो गया। लेकिन जब खाना नहीं मिलता है तो कुछ देरी के बाद रोजी का होता है, आराम से सूझ जाता है, कहता है कि अब हमारे पास नहीं है। और वही जब रोजी निकालता है तब कहते हैं कि भूख का एहसास होने लगता है कि हमें भूख लग गई है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बोले थे इसमें कितने घंटे तक खाना रहता है, 4 घंटे तक खाना रह गया। तो खाना कब कब खाना चाहिए, 4 घंटे का कम से कम अंतराल होना चाहिए, कि एक अगर जाए तो दूसरा को एंट्री दो। ये नहीं कि एगो खा लो, चबा लिए और फिर से वो डाल दिए, तो फिर से ऊपर चबा पता कितना करोगे, होगा नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा उसको, कि एगो के पहले अंदर रखो और तब दूसरा का को डालो। बात समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार से होता है कि एगो जब एक से निकल जाए तब दूसरा कप इधर से क्या करो, एंट्री दे दो। एक ही साथ एंट्री देना पाप हो जाएगी। किसके लिए, पेट के लिए, यानी पूरे शरीर के लिए। एक भी चीज गड़बड़ हुआ पेट में तो समझ लो कि पूरा शरीर में गड़बड़ हो जाता है ना। चलो अब उसके बाद था पाइलोरी। पाइलोरी क्या होता है कि ये कुछ नहीं, ग्रंथि इसमें रहता है, क्या रहता है, इसमें ग्रंथि ब्लैडर रहता है। जिसमें ग्रंथि रहेगा तो कौन सा ग्रंथि निकलती है, जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, जठर। जठर रस में कौन सा रहता है, 2 गुण आता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, तो दूध से दही बनाता है, और दही क्योंकि हमको आसानी से पच जाता है। अब तुम्हारा जो प्रोटीन जो निकलता है उसमें से, दही दूध में जो कुछ में से, उसको पचाने का काम करता है पेप्सिन। तो पी से पा से पेप्सिन, अपा से प्रोटीन। तो प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रख, बताए थे ना कि 4 घंटे तक खाना रहता है। और याद रखना कि सुबह उठो तो पानी जरूर, ठीक है। तो आज हम लोग किसको पढ़े, किसके बारे में, अमावस्या के बारे में। और कल जो पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे छोटी। तो अब यहाँ से छोटी हम लोग को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यही था।